नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूनियन बजट 2026 ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को नई उम्मीद दी है। खासतौर पर एडवेंचर टूरिज्म के जरिए ट्रैकिंग, हाइकिंग और इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स को लेकर किए गए ऐलान से स्टेक होल्डर्स में उत्साह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित की जाएंगी और जम्मू कश्मीर को दुनिया के बेहतरीन ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभारा जा सकता है। डल झील, कश्मीर की वादियां और बर्फ से ढके पहाड़ पहले से ही सैलानियों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं और अब रोजगार की नई संभावनाओं की बात भी सामने आ गई है। लेकिन इसी बीच मौसम ने एक बार फिर कश्मीर में चुनौती खड़ी कर दी है। ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, सड़कें बंद और कई इलाकों में आवाजाही पर रोक है। एक तरफ बजट की उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। तो क्या कह रहे हैं पर्यटक और स्थानीय स्टेक होल्डर्स और कैसे बर्फबारी ने हालात बदल दिए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूनियन बजट 2026 में एडवेंचर टूरिज्म को विशेष महत्व दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि देश में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत खासतौर पर जम्मू कश्मीर ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए दुनिया के बेहतरीन स्थलों में शामिल हो सकता है। इस घोषणा के बाद कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े ट्रैकर्स, हाइकर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। एज ए ट्रैकर ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इससे जो है एडवेंचर टूरिज़्म को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है और ये एक टर्निंग पॉइंट भी रहने वाला है। जो ट्रैकर यहाँ बैरूनी रियासतों से आते थे और बैरूनी ममालिक से आते थे, वो एक बार फिर यहाँ लौट सकते हैं। तो इससे जो है मकामी रोज़गार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, हम इसका वेलकम करते हैं। कश्मीर की वादियां, डल झील और पहाड़ों की खूबसूरती पहले से ही देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित करती रही है। अब बजट में एडवेंचर टूरिज्म पर फोकस से यहाँ रोजगार और आजीविका के नए अवसर बनने की उम्मीद है। श्रीनगर में मौसम का आनंद उठाने के लिए दूर दराज से आए पर्यटक भी पहुँच रहे हैं। डल झील पर लोग वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। मेरा नाम उपासना है और मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आई हूँ और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छा तो मुझे यहाँ का खाना लगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यम्मी खाना है और वेदर भी बहुत अच्छा है और जितना बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप सब आ सकते हैं आराम से घूमने के लिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। बहुत अच्छा है। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। कल खाना खाया हुआ था हमने, पर बहुत टेस्टी खाना था। आज हमारा नाइट स्टे बोट में था, हाउस बोट में था, बट बहुत अच्छा था। जोधपुर में तो गर्मी इतनी है, यहाँ के एकदम चिल हो गया बहुत मस्त। और मैं सभी से कहती हूँ कि यहाँ आओ और मजे करो और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले लग रहा था यहाँ आने से पहले कि पता नहीं यार कैसे क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम बहुत बढ़िया। हम देखो इतनी छोटी बच्ची लेकर आए हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब आओ, एंजॉय करो, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। पर्यटकों ने बताया कि अगर ट्रैकिंग ट्रेल्स को बेहतर और सुरक्षित तरीके से विकसित किया जाता है तो ज्यादा लोग कश्मीर आएंगे और स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। स्टेक होल्डर्स का भी मानना है कि इससे लोकल गाइड्स, पोर्टर्स और छोटे कारोबारों को मजबूती मिलेगी। जो हमारा ये कुलगाम की बात करेंगे या पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो है, ये काफ़ी बड़ा माउंटेन रेंज है हमारे एरिया में और मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सप्लोर किया जाए। सरकार इसकी तरफ तवज्जो दे, हाइकिंग और ट्रैकिंग की तरफ लोग जाए। मजीद स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है या फिर वहाँ पे भी जो हैकिंग और ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं उनको अलाउ किया जाए? हाँ, वो तो है। मजीद स्पॉट्स जो है उनको भी एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। और अच्छा ये बताइए कि यूजुअली हम ये देख रहे थे कि जो टूरिज्म है उसकी बात होती थी, अब चूंकि इको टूरिज्म की बात हो रही है जिसमें हम इकोलॉजी का ख्याल रख सकते हैं और स्पेशली जो माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं या फिर बड़े बड़े जो लेक्स हैं, उनके जो है ना उन तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए हैकिंग और ट्रैकिंग का जो है बड़ा रोल रहता है। हाँ, सही बात है। इन्होंने इसमें 84 जो है कश्मीर वैली में ट्रेल्स को चुना है जी, तो जिस पे ये काम करेंगे तो हमें काफी हमें उम्मीद है। कश्मीर की वादियां, डल झील की शांति और पहाड़ों की बुलंदी पहले ही सैलानियों को अपनी तरफ खींचती रही है, लेकिन अब बजट में एडवेंचर टूरिज्म पर फोकस से यहाँ रोजगार और आजीविका के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्टेक होल्डर्स का कहना है कि ट्रेल्स के विकास से लोकल गाइड्स, पोर्टर्स और छोटे कारोबारों को बहुत फायदा मिलेगा।
वहीं दूसरी ओर मौसम ने कश्मीर में एक बार फिर चुनौतियां बढ़ा दी हैं। बांडीपोरा जिले के ऊपरी इलाकों राजदान टॉप, दावर और गुरेज में ताजा बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई है। एहतियातन बांडीपोरा गुरेज और तुलैल गुरेज सड़क वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी सफर से बचने की अपील भी की है। पुंछ जिले में ऐतिहासिक मुगल रोड पर भी हालात आसान नहीं है। कश्मीर को पुंछ राजौरी से जोड़ने वाली सड़क पर BRO बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। मानसर मोड़ के एवलांच प्रभावित इलाके में स्नो कटर और भारी मशीनें लगाई गई हैं, क्योंकि यहां सड़क पर 10 से 12 फुट तक बर्फ जमा है। मुगल रोड पिछले 3 हफ्तों से बंद है, लेकिन मौसम साफ रहा तो जल्द यातायात बहाल होने की उम्मीद भी है। एक तरफ यूनियन बजट 2026 कश्मीर के एडवेंचर टूरिज्म को नई दिशा देने का भरोसा देता है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी जमीनी चुनौतियों को सामने रख रही है। स्टेक होल्डर्स को उम्मीद है कि जैसे ही मौसम सुधरेगा और सड़कें खुलेंगी, एडवेंचर टूरिज्म के नए प्रोजेक्ट्स कश्मीर में रोजगार और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ यूनियन बजट 2026 जम्मू कश्मीर के एडवेंचर टूरिज्म को नई दिशा देने का भरोसा देता है, जहां ट्रैकिंग, ट्रेल्स, लोकल गाइड्स, पोर्टर्स और छोटे कारोबारों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी ने एक बार फिर जमीनी चुनौतियां सामने रख दी हैं। बांडीपोरा के ऊपरी इलाकों से लेकर मुगल रोड तक सड़कें बंद है और प्रशासन लोगों से गैर जरूरी सफर से बचने की अपील कर रहा है। स्टेक होल्डर्स को उम्मीद है कि जैसे ही मौसम साफ होगा और रास्ते खुलेंगे, एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देंगे। फिलहाल उम्मीद और इंतजार दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।